अच्छा, फाइनेंस एक्ट 2021 में चेंजेस आई हैं जिसमें ये हुआ है कि सैलरी पर्सन्स के लिए मेडिकल अलाउंस की जो एग्जैम्पशंस थी वो विड्रॉन कर ली गई है। अभी ये प्रपोजल है, अभी ये बिल है, लेकिन ये अप्रूव हो जाएगा तो ये फाइनेंस एक्ट का पार्ट बन जाएगा। हुआ ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा इसमें। जो पहले अवेलेबल थी एग्जैम्पशन वो ये थी कि मेडिकल अलाउंस था वो अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी was exempt in case there is no medical reimbursement facility was available। अगर आपको सैलरी इनकम में मेडिकल अलाउंस मिलता था तो वो आपकी बेसिक सैलरी का 10% एग्जेम्प्ट था। अगर आपको कोई इसके अलावा मेडिकल रियम्बर्समेंट एक्सपेंसेस नहीं होते थे आपकी कंपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो बेसिक सैलरी का 10% एग्जेम्प्ट था। लेकिन अगर आपको मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स भी होते थे, साथ में आपको अलाउंस भी मिलता था, तो फिर वो मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं था, वो आपकी सैलरी इनकम में इंक्लूड करके उसके ऊपर टैक्स चार्ज करता था आपका एम्प्लॉयर, और ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद आपका टैक्स डिडक्ट करता था। अब ये कंप्लीट एग्जेम्पशन जो है वो सारी विड्रॉन कर ली गई है। इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट ये है कि अब आपका मेडिकल अलाउंस या आपकी मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट दोनों ही टैक्सेबल हो गए, वो आपकी सैलरी इनकम में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी सैलरी इनकम पर टैक्स कंप्यूट किया जाएगा और टैक्स लगा के आपकी सैलरी में से मंथली टैक्स विदहेल्ड किया जाएगा। उसकी वर्किंग कैलकुलेशन कैसे करेगा आपके एम्प्लॉयर, आपका इम्पैक्ट कितना आ सकता है, वो मैं आपको हम उसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे जितने भी सैलरी पर्सन हैं उनकी फैसिलिटी के लिए, ताकि उनको ये आइडिया हो जाए कि इनकम में से कितना टैक्स का इम्पैक्ट आएगा, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे आपकी एक मैंने एग्जांपल ले ली है जिसमें आपको बताया गया है कि आपके साल में जो आपको सैलरी रिसीव होती है, सैलरी इनकम रिसीव होती है, लेट्स सपोज आपकी बेसिक सैलरी एनुअल है 3,60,000, आपको बोनस भी मिलता है, वो भी आप मिला है, और साथ में आपको 10% जो मिला है मेडिकल अलाउंस मिला है आपकी सैलरी इनकम में से। 3 लाख का आपका हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, लेट्स सपोज यूटिलिटी अलाउंस मिलता है जो कि यूटिलिटीज बिल्स के लिए होता है। आपको लीव इनकैशमेंट भी पैसे मिले हैं साल में, साल के एंड पे आपने इनकैश लीव अपनी कैश करवाई है। मेडिकल रीइंबर्समेंट कुछ हुए, आपने मेडिकल बिल्स जो थे खर्चा खुद कर लिया, आपने अपने एम्प्लॉयर से जाके क्लेम किया और पैसे आपको मेडिकल रीइंबर्स कर दिए उसमें। तो टोटल आपको लेट्स सपोज पूरे साल में 9,96,000 सैलरी रिसीव हुई थी अपने एम्प्लॉयर से टोटल। अब जो एग्जिस्टिंग लॉ था जिसमें चेंजेस से पहले, करंट जो चेंजेस आई हैं उससे पहले कैसे कैलकुलेशन होती थी टैक्स की, आपकी जो बेसिक सैलरी है वो सारी टैक्सेबल थी, बोनस जितना मिलता था सारा टैक्सेबल था, सब पे टैक्स लगना था। मेडिकल अलाउंस जो था ना वो 36,000 बेस सैलरी में इंक्लूड कर दिया जाता था। क्यों? क्या? क्योंकि आपको मेडिकल रियम्बर्समेंट भी मिली है। लेकिन अगर आपको मेडिकल रियम्बर्समेंट नहीं मिल रही, लेट्स सपोज अगर आपका ये जीरो है, तो फिर आपका ये मेडिकल अलाउंस भी यहाँ पे जीरो था, टैक्स नहीं उस पर चार्ज होता था। ठीक है। लेकिन अगर आपको मेडिकल रियम्बर्समेंट साल में मिली है, फिर आपका ये जो मेडिकल अलाउंस है इस पर टैक्स लग जाता था। दोनों में से एक चीज एग्जैक्ट थी। ठीक है, एग्जिस्टिंग लॉ में। तो आपका जो टैक्सेबल इनकम थी सैलरी जिस पर टैक्स लगना था वो 8,76,000 8,76,000 कंप्यूट कर दी जाती थी, जिस पे आपका टैक्स चार्ज होना था, कैलकुलेट एग्जिस्टिंग लॉ में, जो कि चेंजेस से पहले। लेकिन आफ्टर चेंजेस जो कि अभी फाइनेंस एक्ट, इट्स अ बिल एंड इट विल बिकम एक्ट आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द सेनेट एंड पार्लियामेंट, it will become act. Currently it's a bill, लेकिन after approval it will become act. But the changes that has been proposed, it will have significant impact on the salary income. Let's suppose I have calculated here. If you have received medical allowance and as well as medical reimbursement, the both will be included in your salary income. Here you can see 36,000 is included in salary income, as well as 1,20,000 is also included in your salary income. So the whole amount of salary you have received now become the taxable salary income.
the tax will be charged on 9,96,000, but in existing law it was charged on 8,76,000. And here is the calculation. As per tax rates, the tax rates applicable on the tax year 2021. Here are the tax rates for your convenience. I have also taken so that you can see that from where the tax rates have been taken. Existing स्लैब रेट्स जो अवेलेबल थे वो ऐसे थे कि अप टू 6 लाख आपकी सैलरी टैक्सेबल नहीं है, और ये इसमें स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर आपका 6 लाख से 12 लाख की सैलरी है तो फिर ये टैक्स लगता है। 12 लाख से 18 लाख के लिए ये टैक्स है। 18 लाख से 25 लाख के दरमियान किसी की सैलरी है तो उस पर ये टैक्स है, और आगे सो ऑन ये स्लैब रेट्स चलते जाते हैं। लेकिन अगर ये आपकी सैलरी लेट्स सपोज 9,76,000 या 8,76,000 है तो इस पे एप्लीकेबल होगा ये वाला, ठीक है। इस पे एप्लीकेबल होगा हमारा 6 लाख से 12 लाख का स्लैब, जो कि बनता है कि 5% ग्रेटर देन 6 लाख, विच मीन्स दैट कि अगर आपकी यहाँ पे 8,76,000 है तो 6 लाख से ऊपर कितनी अमाउंट है, उसमें से हम माइनस करेंगे 6 लाख, जितनी एक्सीडिंग अमाउंट है उसको 5% ले लेंगे, तो वो आपका ये एनुअल टैक्स निकल आएगा। एनुअल टैक्स को 12 पे डिवाइड करेंगे तो मंथली टैक्स निकल आएगा, जो कि आपकी सैलरी से आपके एम्प्लॉयर विदहेल्ड कर रहा था हर मंथ। लेकिन जब ये चेंजेस आई हैं तो उसमें क्या हुआ है कि आपका लेट्स सपोज रीइंबर्समेंट भी इंक्लूड कर दिया जाएगा मेडिकल, तो वो आपका साल का 9,96,000 की सैलरी बन जाएगी। तो 9,96,000 का रेट तो सेम लगेगा 5%, लेकिन क्योंकि अमाउंट बढ़ गई है तो इस पर टैक्स आपका इंक्रीज हो गया है और मंथली डिडक्शन भी इंक्रीज हो गई है। तो आपका नेट जो मंथली डिफरेंस है वो आपका इम्पैक्ट आपकी सैलरी से 500 रुपया एक्स्ट्रा डिडक्ट हो जाएगा, और एनुअल कितना 6,000 रुपया एक्स्ट्रा डिडक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर अगर आपको ये नहीं मिलता, रिइंबर्समेंट नहीं है, तो सिर्फ मेडिकल अलाउंस ही रहेगा। अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पे ये आपने साल में पैसे रिसीव नहीं किए तो सिर्फ मेडिकल अलाउंस ही पार्ट बनेगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। जीरो था, लेकिन यहाँ पे 36,000 आपका सैलरी का पार्ट था, क्योंकि मेडिकल अलाउंसेस मोस्टली अवेलेबल होते हैं हमारी सैलरी में इंक्लूड होता है। रिइंबर्समेंट्स लाजमी कभी होती है कभी नहीं होती। मेडिकल अलाउंस इंक्लूड होकर सैलरी में आ रहा होता है तो ज़्यादा इम्पैक्ट मेडिकल अलाउंस की वजह से आएगा। मेडिकल अलाउंस एग्जिस्टिंग जीरो था, लेकिन अब वो एग्जेम्पशन की वजह से इंक्लूड कर देंगे 36,000। तो लेट्स सपोज अगर आपका रिइंबर्समेंट निकाल दें तो सिर्फ मेडिकल अलाउंस का सैलरी का पार्ट। फिर ये क्या हुआ है आपका कि 36,000 पहले इंक्लूड नहीं होता था, अब ये 36,000 इंक्लूड कर दिया है। तो 12,000 पहले डिडक्शन होती थी, अब 13,000 हो गई है। 1,800 का एनुअल इम्पैक्ट है और 150 रुपीज़ का मंथली इम्पैक्ट है। ये तो थी आपकी एनुअल सैलरी, ये स्लैब रेट्स है। लेकिन कुछ लोगों की सैलरीज बहुत ज़्यादा होती है। लेट्स सपोज अगर आपकी सैलरी जो बेसिक सैलरी है वो 10 लाख है साल की, और बोनसेस भी मिल रहे हैं, और मेडिकल अलाउंस आपका इसके में 2 लाख का मेडिकल अलाउंस है, ठीक है। 2 लाख का मेडिकल अलाउंस जब हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे तो फिर देखिए कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे सब चीज़ सेम है, ठीक है। Let's suppose ये सैलरी, अब देखिए कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितना हायर इम्पैक्ट पड़ गया है, ठीक है। लेट्स सपोज आपका ये मेडिकल अलाउंस था 3 लाख, राइट। देखिए एग्जिस्टिंग 44,000 था प्रोडक्ट। अगर आपकी देखिए 17 लाख की टोटल सैलरी आई है, लेकिन 14 लाख पे टैक्स लगता था क्योंकि 3 लाख मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। लेट्स सपोज आपकी ये जो है, ठीक है, 3 लाख अप टू 10% जो था ना वो मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट था, ये इंक्लूड नहीं किया, ठीक हो गया। अब ये इसमें हम चेंजेस भी किस स्लैब रेट्स में आएगा, ये टैक्स रेट्स चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमारी सैलरी इंक्रीज हो गई है। हम देखेंगे कि हमारी जो सैलरी है वो किस स्लैब में फॉल कर रही है, ये वाली। एग्जिस्टिंग में आपका ये मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट था, लेकिन अब ये चार्ज हो गया। तो पहले देखते हैं कि 34 जो लैक है वो किस स्लैब में आ रहा है। 34 स्लैब में आ रहा है इस स्लैब में, ठीक है। इस स्लैब में आ रहा है तो हमारा ये टैक्स बनता है कि 1,95,000 प्लस ग्रेटर देन 25। 25 लाख से जो अमाउंट सील करती है उसमें 1,95,000 का हमने इनकम करना है। 1,95,000 से हमने रेट कौन सा लेना है, वो लेना है 17%।
से आपका जो रेट बनेगा वो प्लस बनेगा 17.5% ऑफ दिस। अगर हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे एक तो सीधा सीधा 1,95,000 तो फिक्स टैक्स लग जाएगा, प्लस इसमें से जितनी अमाउंट एक्सीडिंग है 25 लाख से माइनस 25 लाख से उस पे 17.5% का रेट अलग लग जाएगा। तो ये था एग्जिस्टिंग टैक्स, ठीक है। लेकिन जब ये इंक्लूड करता है वो 3 लाख इसके अंदर, तो फिर ये 37 लाख हो गया। एग्जिस्टिंग जो चेंजेस आई हैं, चेंजेस की वजह से अब ये 37 लाख बन गई है। 37 लाख की वजह से ये स्लैब रेट्स नेक्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। ये स्लैब रेट्स बन जाएगा ये वाला। इसमें देखें 3,70,000 प्लस 35 लाख आ गया। इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, इसमें आएगा हमारा 3,70,000, 3,70,000 प्लस दिस अमाउंट माइनस CD 35, 35,000 35 मल्टीप्लाई बाय जो हमें रेट अवेलेबल है वो है 20%। यहाँ पे रेट इंक्रीज हो गया क्योंकि स्लैब रेट इंक्रीज हो गया। तो ये देख एनुअल आपका 60,000 ऑलमोस्ट इम्पैक्ट आया है और मंथली 5,000 का इम्पैक्ट आ गया, जो डिडक्शन आपकी सैलरी में से की जाएगी बाय योर एम्प्लॉयर। तो ये एक्चुअली चेंजेस आई हैं सैलरी इनकम के लिए, जो कि मैं बता रहा था कि सैलरी जो एम्प्लॉयज़ हमारे उनकी फैसिलिटी के लिए उनको पता चल जाए कि इस पेंशन की विड्रॉल होने की वजह से कितना कितना किसकी इम्पैक्ट आएगा सैलरी में। ये बेसिकली इम्पैक्ट आपकी सैलरी में आ रहा है। तो ये नेक्स्ट वीक है, तो चेंजेस अगर जो आई हैं उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, आप उसकी वीडियोस देखते रहिएगा। इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जितनी भी चेंजेस आ रही हैं उस पर मैं ऐसे ही, ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए हर एक कॉमन मैन के लिए कि उसकी इनकम पे टैक्स के चेंजेस की वजह से क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई है।